पीएम मोदी के स्टार्टअप इंडिया व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में रेवाड़ी के छात्रों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। विद्यालय स्टाफ ने दोनों छात्रों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मानेसर के ब्रिज मुंजाल यूनिवर्सिटी में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में रेवाड़ी के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज स्कूल के 11वीं के छात्रों ने प्रथम और द्वितीय पुरस्कार हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है। बीएमएल यूनिवर्सिटी मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हार्दिक दीवान और अंकेश ने नॉर्थ इंडिया में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि से विद्यालय प्रशासन और परिवार के लोग काफी खुश हैं। विद्यालय के प्राचार्य प्रीति मुंजाल और बॉबी मुंजाल ने छात्रों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि आज धारूहेड़ा में प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया था और अगले सप्ताह विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें 50,000 और 40,000 रुपए का नकद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए दोनों ही छात्रों ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, विद्यालय और गुरुजनों को दिया है। छात्र हार्दिक दीवान और अंकेश ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 5,000 छात्रों ने भाग लिया था, जिनमें से टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई है। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप इंडिया की मुहिम की दिशा में काम करते हुए हार्दिक दीवान ने कहा कि हमें अपने देश को विकसित देश सोचकर आगे बढ़ना है, न कि विकासशील देश सोचकर। हार्दिक दीवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें 2014 के बाद से क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आपको बता दें कि हार्दिक दीवान रेवाड़ी में एडिशनल जज सुनील कुमार दीवान के बेटे हैं। कोविड काल में हार्दिक दीवान ने डॉक्टरों के लिए को टर्मिनेटर शील्ड बनाने की उपलब्धि हासिल की थी। नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक कुमार दीवान है। मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूं, जो रेवाड़ी कैम्ब्रिज स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं। आज मानेसर में स्थित बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था। इस कंपटीशन की प्रक्रिया तकरीबन 1 महीने से चल रही थी, 1 से 2 महीने से चल रही थी। सबसे पहले इसमें 500 एंट्रीज़ का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उन 500 में से नेक्स्ट राउंड में 100 एंट्री सिलेक्ट हुई। उन 100 एंट्रीज़ के बाद टॉप 50 सिलेक्ट हुए। टॉप 50 के बाद टोटल 10 एंट्री सिलेक्ट हुई, जिसका आज कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया और मैं और मेरे साथी अंकेश फर्स्ट और सेकंड रनर अप की पोजीशन प्राप्त कर रेवाड़ी व पूरे हरियाणा में स्कूल हमारा ही स्कूल जो फर्स्ट और सेकंड रनर अप आया है। हरियाणा से 2 स्कूल सिलेक्ट हुए थे, एक हिसार से था और एक रेवाड़ी से था। हमने इस कंपटीशन को जीता और मैं और अंकेश फर्स्ट और सेकंड रनर अप इस प्रतियोगिता में रहे। अचीवमेंट का श्रेय स्कूल को भी जाता है, पेरेंट्स को भी जाता है। बाकी मेरा बहुत टाइम से एजेंडा रहा है कि हमें अपने देश को डेवलप्ड नेशन सोच कर चलना पड़ेगा। जब तक हम अपने देश को डेवलपिंग नेशन की तरह सोच कर अपनी प्रक्रिया या कोई काम करेंगे, वो तब तक हम अपने जो लेवल जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं, अपने देश को पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। हमें डेवलप्ड नेशन बनने के लिए डेवलप्ड नेशन की तरह सोचना पड़ेगा। ये मेरा एक एजेंडा है जिसको मैं लेकर चलता हूँ। हर जगह प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूँ। पहले भी मैंने बहुत जगह प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। ये भी एक उन्हीं प्रतियोगिता में से एक है कि हमने इसमें जीता। जीतना मैटर करता है, पर जीतने के साथ साथ जो हमने इसमें चीज़ें सीखी वो ज़्यादा मैटर करती है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्टार्टअप इंडिया की प्रक्रियाएं आजकल हम देख रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी जाता है, सरकार को भी जाता है कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया से और अब 2014 के बाद जो हमने ये रेवोल्यूशन देखी स्टार्टअप्स के अंदर, वो भी आज हम देख सकते हैं। तो श्रेय सबका है, सब अपने देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ काम करता हूं जो देश के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट में भी, इस कंपटीशन में भी को टर्मिनेटर शील्ड मैंने प्रेजेंट किया। उसके साथ साथ अंकेश ने सोर्स ऑफ लाइफ नामक एक तकनीक को प्रेजेंट किया, जो तकनीक हवा और सनलाइट का यूज़ करके पानी बनाती है।
उसका ग्लोबल एजेंडा को वो टारगेट कर रहा है, जिसके अंदर हम हवा और सनलाइट का यूज़ करके पानी बना रहे हैं, जो आज के टाइम की जो समस्याएं हैं पानी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर रहा है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ हमने पिच की और हमने इसके अंदर एक पद हासिल किया। पर ये टेक्नोलॉजीज़ इधर पद हासिल करने तक ही नहीं सीमित है, हम आगे भी इस चीज़ों को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन स्तरों पर हम जा लेकर इस टेक्नोलॉजी को पहुंच सकते हैं वहां तक ले जाने की हम इसे कोशिश कर भी रहे हैं और इसे करते भी रहेंगे। देखिए, अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद सब अच्छा ही महसूस करते हैं, पर ओवरऑल ये है कि हम थोड़े और मोटिवेट हुए हैं इन एजेंडाज़ को लेकर। ऐसे कुछ प्रतियोगिताओं में जाकर हम थोड़े और मोटिवेटेड फील करते हैं और जिस एजेंडा पे हम रोज़ की तरह काम कर रहे हैं उसको और करने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकेश शर्मा है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। कैम्ब्रिज स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने आज कंपटीशन के अंदर सोर्स ऑफ लाइफ नामक टेक्नोलॉजी को पिच किया और रिज़ल्ट मिला हमें। आई केम सेकंड रनर अप। इसके बाद मैंने आज का जो कंपटीशन जो BMU ने ऑर्गेनाइज़ किया था, बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए इस देश के अंदर। हमारी डेवलपिंग नेशन को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की सख्त ज़रूरत है जो आज सामने आए हैं। और भी जो लोग थे जो नहीं जीत पाए अनफॉर्चुनेटली, बट देयर आइडिया वाज टू गुड। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय एवरीवन एंड एवरीवन शुड डू दिस। थैंक यू। मैं अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने स्कूल, अपने मित्र हार्दिक को और अपने कुछ सहपाठी दोस्तों और अब मेरे परिवारों को देना चाहूँगा।